हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपनी 6 चैप्टर हैं वो समाप्त हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। ठीक है, और इसमें अपन 10 पार्ट करेंगे इसको। ठीक है, जिसमें आज अपना इसमें पहला पार्ट है कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र। ठीक है, इससे संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 25 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछली क्लासें अगर नहीं देखी है 6 क्लासें तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है तो किसका बना है हमारे शरीर का अधिकतम भार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है जल का। क्या हो जाएगा? जल का। देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। 60 से 70% तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% जल होता है। नवजात शिशु की बात करूं तो दोस्तों उसमें 75% जल होता है, और एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 56 से 60% जल होता है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, जल का अधिकतम भार होता है हमारे शरीर में। 2003 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, तो दोस्तों कितना होता है? तो लगभग 60 से 65%। 60 से 65% वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए 2007 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 3 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में होता है, तो दोस्तों मानव शरीर में क्या होता है? तो आओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है लगभग 70% पानी होता है। लगभग 70% पानी होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भाग है वो जल से बना हुआ है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। ठीक है, 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट। आगे देखिए, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ऑक्सीजन का। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि कितना प्रतिशत है? 65%। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों कार्बन आता है। कार्बन दोस्तों 18.5% है। उसके बाद में दोस्तों हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन 9.5% होता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है दोस्तों हमारे शरीर में 3.2%। कैल्शियम होता है 1.5% और फॉस्फोरस होता है 1%। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे बताए हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो इसमें 65% ऑक्सीजन। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अगर दूसरा पूछ लेता तो दोस्तों कार्बन, तीसरा पूछ लेता तो हाइड्रोजन, चौथा पूछ लेता नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए 2014 के अंदर पूछा गया था, वापस 2019 में पूछा गया है ये। आगे देखिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था
देखिए यहाँ पे लोहा, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कैल्शियम। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ऑक्सीजन है वो दोस्तों 65% पाया जाता है। ऑप्शन देखते जाना दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं है ना किसी में। उसके बाद में दोस्तों कार्बन पाया जाता है कितना, 18.5%। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों 9.5%। ठीक है, 9.5%। और उसके बाद में दोस्तों नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों इसमें 3.2% हमारे शरीर में। फिर आता है दोस्तों कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आता है दोस्तों कितना, 1.5%। और फास्फोरस आता है दोस्तों इसमें कितना, तो वो है 1%। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा था कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है ऑप्शन में, ना ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे कार्बन है, ना हाइड्रोजन है, ना दोस्तों नाइट्रोजन है। यहाँ पे ऑप्शन में है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस है वो 1% है और कैल्शियम इससे 1.5% पर है। ठीक है, यानी कि 5.5 ज़्यादा है। तो इन दोनों में से ज़्यादा किसका है, तो कैल्शियम का। तो अपना राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, वयस्क मानव में होती है, तो वयस्क मानव में दोस्तों कितनी अस्थियां होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 206। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2004 और 2010 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपागीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। ठीक है, और अस्थियों में माध्यम ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, ओसीन, याद रखना वो इंपॉर्टेंट है, ये ओसीन नामक प्रोटीन। ठीक है, तथा इनमें कठोरता के कारण अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। देखिए अगर आपने देख लिया, ये क्लास देख ली, तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो जितने ज़्यादा उसके शेयर कीजिए दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है तो वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 206। RAS RTS प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 206। आगे देखिए इसमें 9 नंबर प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी होती है, तो दोस्तों वो है 206। कितनी होती है, 206। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे 206 है वो दे नहीं रखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 206 होगा और डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें स्टेपीज। कौन सी है, स्टेपीज। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो है दोस्तों फीमर। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये दोस्तों जांघ में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 2008 और 2010 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की जो लघुतम हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है, स्टेपीज। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 28 अस्थियां होती है, यानी कि 28 हड्डियां होती है। देखिए मनुष्य की
खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। कितनी? 8। ठीक है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है। यानी कि चेहरे में कितनी हड्डियां यूज होती है? तो 18। ठीक है, सॉरी 14। ठीक है। अब अपने पास बची दोस्तों 6। 8 तो क्या करती है? मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल बनाती है, कपाल जिसको बोलते हैं। और 14 हड्डियां हैं वो हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है। तो 8 और 14 कितने हो गए दोस्तों? 22। और अब अपने पास बची 6 हड्डियां और। तो देखिए शेष 6 मध्य कर्णों के कर्ण अस्थियां होती हैं जो सुनने में सहायक होती है। यानी कि जो बाकी की जो 6 हड्डियां हैं वो कान के आसपास में स्थित होते हैं, जो सुनने में सहायक होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें टोटल 28 अस्थियां होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, इसमें देखिए हड्डियों की बात हो रही है तो सीधा सा है इसमें कैल्शियम फास्फेट आएगा। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पे देखिए पसलियों के कितने जोड़े होते हैं वो अपने को बताना है। ऑप्शन आपके पास में ए बी सी डी दे रखा है। तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है 12 जोड़े। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या है वो 12 जोड़ी होती है, यानी कि अर्थात कितनी होती है? 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने और उरोस्थि तथा पीछे की ओर वश्य कशेरुकाओं से संबंधित होती है। यानी कि दोस्तों ये एक पिंजरा टाइप में बनाती है। ठीक है, तो सभी पसलियां मिलकर एक बेलनाकार पिंजरा बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो है टोटल तो 24 पसलियां होती है और वैसे 12 जोड़ियां होती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 1995 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है वो ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांग, जंगा या पाया या पैर में बटी हुई होती है। जांग में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है जो कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। ठीक है, और जंगा में टीबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस होती है। 1994 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ठीक है, ये शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है। ठीक है, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ठीक है, ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ है जोड़ के निर्माण से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2001, 2002, 2010 में, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इसमें 17 नंबर प्रश्न है, प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों स्नायु, लिंगामेंट कहते हैं। स्नायु यानी कि लिंगामेंट कहते हैं। देखिए लिंगामेंट वह प्रत्यस्थ उत्तक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, यानी कि हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, लिंगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ समृद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। तो ये होता है दोस्तों इसमें
लिगामेंट यानी कि स्नायु, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है। भोजन उपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपक जाते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव्य है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। तो यहाँ पे 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों दर्द नहीं होता नाखून काटते समय? तो देखिए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। देखिए दोस्तों, सीधा सा मैं आपको बता दूं, नाखून है वो ब्राहा कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा केरेटिन्स के बने होते हैं। इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण है वो नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं नाखून और जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 1994 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, 20 नंबर प्रश्न, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। कैल्शियम और फॉस्फोरस की दोस्तों आवश्यकता होती है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयोडीन। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, देखिए, कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक हैं और इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी रहता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, याद रखना, मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं। ठीक है, और 12 जो स्थायी च्वर्ण दंत है वो एक दंतीय होते हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर 20 दांत है वो 2-2 बार विकसित होते हैं, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 1994 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दंतवल्क। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्न है,
मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां है वो दोस्तों जबड़े में होती है। कहाँ पर होती है? जबड़े में होती है। देखिए, किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियां द्वारा 975 पाउंड 975 पाउंड वजन 2 सेकंड में उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे मजबूत मांसपेशियां है वो जबड़े की होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अपने को दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा, सुमेलित करके बताना है कि कौन सा इसमें सही है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, देखिए, उरोस्टी यानी कि ब्रेस्ट बोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है स्टनम। क्या हो जाएगा? स्टनम। और जत्रुक, इसमें हो जाएगा दोस्तों इसमें कवेविकल। ठीक है, और जानुफलक, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है पटेला। और स्कंद फलक, इसमें हो जाएगा स्केपुला। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें देखिए 4 1 2 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अस्थियां है। ठीक है, ये स्टनम, कवेविकल, पटेला और स्केपुला, ठीक है, जत्रुक, ये सभी हैं, ये दोस्तों अस्थियां हैं। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया 4 1 2 3, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। IAS प्री 2001 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको जो टॉपिक करवाया है ये मानव शारीरिक एवं शल्य क्रिया के अंदर जो अपना पहला टॉपिक आता है कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र, उससे संबंधित ये प्रश्न मैंने आज आपको करवाया है। कल दोस्तों मैं आपको जो इसी का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, पहला टॉपिक तो मैंने करवा दिया 7वीं क्लास का। अब 7वीं क्लास का यानी कि 8वीं क्लास का जो दूसरा टॉपिक है कल आएगा दोस्तों। इसमें जो पाचन तंत्र और पाचन तंत्र से संबंधित मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न करवाऊंगा। इसलिए आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। और अगर आपने पिछली क्लासेस शुरू से अगर नहीं देखी है तो दोस्तों सीरियल वाइज आपको वहाँ पे क्लासें मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा जीव विज्ञान टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो आपको वहाँ जाके सारे के सारे प्रश्न देखने की ज़रूरत है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।